अगला क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। अब अपनी पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का ये कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आई कैसे हो जाएगा, आई 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन थीटा हो जाने वाला है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, साइन एक्स डी एक्स के अंदर। क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आई और आई लेफ्ट में 2i और राइट में इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, कुछ लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह दिख रहा है। डी एक्स को कॉमन कर लो तो लॉग ए प्लस लॉग बी दिख रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी मतलब लॉग ए इंटू बी। तो क्या हो जाने वाला है, डायरेक्टली 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और साथ में क्या है, dx है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको sin x इंटू कॉस एक्स की तरह लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन है करा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है sin 2x का, ये कितना होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 sin x cos x को sin 2x के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनने वाला है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और क्या लॉग 2 साइन 2x और डिवाइड करेंगे 2 से, ये वाला 2 और साथ में dx तो है ही। चलो ये हो गया। अब क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये कुछ log a अपान b की तरह दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b। तो क्या हो जाने वाला है, log साइन 2x माइनस log 2 और dx तो है ही। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पे log 2 भी है, log lg2 लिख देते हैं, मतलब log 2 लिखा हुआ है। तो देखो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक, मतलब सिंपली पाई बाई 2 बचने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, माइनस के पाई बाई 2 और लॉग 2 आ गया। अब क्या करते हैं, इस 2x को t मान लेते हैं, लेट 2x क्या है t के बराबर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो सॉरी dt अपान dx हो जाने वाला है। अब इस dx को क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, dx इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2dx हो गया। ठीक है, 2dx हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगा। तो देखो जब x है तो 0 से पाई बाई 2 दिया आ रहा है, लेकिन जब t होगा तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे पहले, तो हमारे पास t क्या मिलेगा, t भी 0 मिल जाएगा। और अगर हम x का वैल्यू पाई बाई 2 रखते हैं तो 2 कैंसिल, x का वैल्यू पाई बाई 2 रखते हैं तो t कहाँ चला जाता है, पाई को चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नए टर्म में अपने इंटीग्रेशन को लिखते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन t और क्या dt। 2x को क्या मान लिया था हमने, t मान लिया था, और dt का वैल्यू क्या आएगा, 2 सॉरी dx का वैल्यू चाहिए ना, देखो यहाँ पे dx तो लिखा ही नहीं था, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, अलग किया था तो dx भी रहेगा ना। अब dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू dt बाई 2 आएगा, तो जो 1 बाई 2 है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, 1 बाई 2 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जहाँ पे टी डी टी है वहाँ पे एक्स डी एक्स कर लेते हैं। इस पोर्शन को नोट करो, रफ करते हैं, हो गया। चलो हम इसको रफ कर देते हैं। अब तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल 2i इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर है ही, इंटीग्रल 0 टू पाई चल रहा है लॉग साइन x और dx चल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो एक और प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, और ये टू बाहर आ जाता है, इसको यूज करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका एफ टू ए माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे अगर आप टू ए माइनस एक्स रखते हो, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ अगर आप टू ए माइनस एक्स रखते हो तो रिजल्ट भी आपको एक्स ही मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, देखो टू ए की जगह पे क्या है, पाई है, तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, मतलब एक्स एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, टू आई इज इक्वल टू वन बाई टू, टू बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू के अंदर चला जाएगा, और यह लॉग साइन एक्स डी एक्स के अंदर हो जाएगा। और कुछ और छूट रहा है, हाँ ये वाले टर्म छूट रहे हैं, चलो ठीक है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, माइनस ये बॉक्स वाला एक टर्म है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो होगा क्या, टू से टू कैंसिल हो जाने वाला है यहाँ पे, पहले ये टू से टू कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स बचा, और माइनस ये वाला क्या है, ये वाला ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, माइनस के पाई बाई टू लॉग टू के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये क्या था हमारे पास, आई का ही वैल्यू था ना, हमने जो ओरिजिनल आई का वैल्यू था उसको पाई माइनस एक्स के फॉर्म, पाई बाई टू माइनस एक्स बनाया था। आप थोड़ा सा अपने नोट्स को देखो, हमने स्टार्टिंग में कॉस एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट किया था, तो यही वाला टर्म बन गया था, इसको भी आई ही बनाया था हमने, आई के बराबर लिखा था, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू, ये क्या है आई के बराबर है, तो आई क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा तो टू आई माइनस आई, मतलब कि आई हो जाएगा कितने के बराबर, माइनस के पाई बाई टू लॉग टू। तो पहला रिजल्ट तो आपका ये हो गया, ऐसे फॉर्म में दिया है तो आंसर आ चुका है, अगर ऐसे फॉर्म में नहीं दिया तो क्या दिया होगा, पाई बाई टू लॉग वन बाई टू दिया होगा। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस वन लिखा हुआ है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर को अगर बाहर निकाल देता है, जैसे लिखा हुआ है लॉग यम के पावर यन लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं, यन लॉग यम लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो अगर पावर बाहर आ जा रहा है तो उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि अगर कोई चीज बाहर है तो उसको रिवर्स में हम पावर में भेज सकते हैं, तो माइनस वन जो बाहर है उसको पावर में भेज दिया, यहाँ पे आ गया। अब टू के पावर माइनस वन मतलब क्या, वन बाई टू, तो ये लिखा है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर उसको नोट कर लो।